जो भी पार्टी जुड़ेगी या जुड़ने वाली है, जुड़ेगी, व्हाटएवर, उनका बहुत सम्मान बढ़ेगा। उनको पता है क्योंकि उनके वोटर्स कह रहे हैं कि भाजपा ही में ही भविष्य है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जो खुद भी एक राज्यसभा मेंबर हैं। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं। वो हमें स्वीकार नहीं है कि प्रत्याशी किसी और पार्टी का, सिंबल हमारा, और हम उसके लिए जूते तुड़वाते फिरें, काम करते फिरें। सर्द मौसम में सूबे के सियासी गलियारों का तापमान मंगलवार की शाम से अचानक इतना गर्म हो गया कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की तपिश बढ़ गई। और ये सब हुआ जयंत चौधरी को लेकर आई एक खबर के बाद। दरअसल जयंत चौधरी को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो इंडिया छोड़कर एनडीए के साथ जा सकते हैं। गठबंधन के इस गणित में उन्हें 4 सीटों का ऑफर दिया गया है। आरएलडी खेमे में भी इस खबर पर खुशफुसाहत है। इसी बीच जयंत चौधरी ने छपरौली और मथुरा के कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। अगर हमारे नेता जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल होते हैं, भाजपा से गठबंधन करते हैं, वो हमें स्वीकार है। हम अपने नेता का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, रात दिन मेहनत करके प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे, गांव-गांव घूमेंगे, गली गली सड़कों पर प्रचार करते हुए। लेकिन वो हमें स्वीकार नहीं है कि प्रत्याशी किसी और पार्टी का, सिंबल हमारा, और हम उसके लिए जूते तुड़वाते फिरें, काम करते फिरें, पसीना बहाते फिरें गांव-गांव में, वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें 7 सीट दी है। खबर ये भी है कि जयंत उन सीटों से संतुष्ट नहीं है। अब बीजेपी से गठबंधन की खबर ने सपा कांग्रेस में खलबली मचा दी है। वहीं तमाम चर्चाओं कयासों के मद्देनजर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हम साथ हैं। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सपाई कुंभा पूरी शिद्दत से जयंत चौधरी को मनाने में जुटा है। शिवपाल यादव और डिंपल यादव ने भी भावुक भावनाएं जाहिर कर जज्बातों को जगाने की कोशिश की। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जो खुद भी एक राज्यसभा मेंबर हैं। मैं समझती हूँ कि 7 टिकट भी अनाउंस करी गई थी जयंत चौधरी जी के साथ में, और ये शायद अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और जयंत चौधरी जी के आया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह तालमेल बैठा हुआ था, तो तालमेल बिगड़ा है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। 2024 के बिसात पर बीजेपी के बेड़े में शामिल हो रहे विपक्षी नेताओं के जत्थे से बीजेपी का जोश हाई है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम की पिच पर जयंत का जुड़ना जातीय समीकरण के लिहाज से भी फायदे का ही सौदा है। बीजेपी कह रही है कि सबका स्वागत है। देखिए, अब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यशैली के साथ और इस देश का जो विकास हो रहा है, हर व्यक्ति, हम पार्लियामेंट में रहते हैं, अपोजिशन का भी मन है कि जुड़ जाएं, लेकिन उनकी अपने कुछ लक्ष्मण रेखा होती हैं, लेकिन मन से सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को प्यार कर रहे हैं। जो भी पार्टी जुड़ेगी या जुड़ने वाली है, जुड़ेगी, व्हाटएवर, उनका बहुत सम्मान बढ़ेगा। उनको पता है क्योंकि उनके वोटर्स कह रहे हैं कि भाजपा ही में ही भविष्य है, भाजपा ही देश का भविष्य। आने वाले 40 साल 50 साल भाजपा ही भविष्य, और भाजपा के साथ ही सबका अस्तित्व और भविष्य अच्छा चलेगा सम्मानी रूप में। तो जो भी आए अपनी विचारधारा के साथ हो, विकास के साथ हो, उनका सम्मान। बहरहाल राजनीति में न किसी का कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई जानी दुश्मन। मौके की नजाकत और वक्त की जरूरत अक्सर जज्बातों का ऐसे ही जोड़ बनाती है। फिर जयंत हो या फिर नीतीश या फिर कोई और नेता। अब जयंत चौधरी को लेकर चल रही चर्चाओं की चाल में सवाल ये है कि ये इब्तिदाए इश्क कहां तक परवान चढ़ेगा। सवाल तो ये भी है कि जयंत के जाने से किसे नफा किसे नुकसान।